नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का यौगिक लाइफ में। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। बड़े नवरात्रि है, देश भर में धूमधाम से नवरात्रे सेलिब्रेट हो रहे हैं। आप सभी को यौगिक लाइफ की तरफ से नवरात्रोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता जी का त्यौहार है, बहुत लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, डांडिया रास खेल के सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग दान धर्म करके सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग उपवास करके सेलिब्रेट करते हैं। कितने सारे व्रत शुरू हो जाते हैं नहीं लोगों के, कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत ही पवित्र दिन है ये 9 दिन, क्योंकि माता जी का इस धरती पर वास रहता है, ऐसा माना जाता है। इनफैक्ट ऐसा होता भी है, हम देख सकते हैं ना कि बहुत बार ऐसा मौसम में एकदम चेंज आ जाता है। और नवरात्रि के ये जो 9 दिन है ये बहुत ही फ्रेश लगते हैं, अलग अलग फूलों की स्मेल आते रहती है और बहुत अपने अपने फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इन दिनों को महत्व बहुत है। ट्रेडिशनली नवरात्रि का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। वैसे तो हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। आप डांडिया खेलेंगे उस चीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आप दान धर्म करेंगे उसका अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्योंकि हमारा चैनल योगा से रिलेटेड है तो हम क्यों ना बात योगा की ही कर ले। तो आइए आज आपको समझाती हूँ कि योगा के पॉइंट ऑफ व्यू नवरात्रों का इम्पोर्टेंस क्या है। बड़े नवरात्रों को शारदीय नवरात्रोत्सव के नाम से जाना जाता है। शारदीय मतलब शरद ऋतु में पड़ने वाली। अब हम योगा वाले जो लोग हैं वही आप और हम, आप भी हमें देख ही रहे हैं। हमारे लिए वसंत और शरद इन 2 ऋतुओं का महत्व बहुत है। जैसे कि मैंने घिरण संहिता जब समझाई थी तब आप लोगों को बताया था कि कोई भी यौगिक प्रक्रिया या फिर यौगिक प्राणायाम आप शुरू कर रहे हैं तो वो वसंत या शरद ऋतु में शुरू करना बहुत अच्छा होता है। ये आपको आरोग्यकारी मतलब हेल्थ प्रोवाइड करता है। हेल्थ के हिसाब से ये महीना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सीज़न चल रहा है शरद ऋतु, अभी से आप कोई भी यौगिक प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हो। आप किसी प्राणायाम में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आप किसी साधना में मेडिटेशन में जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। नवरात्रों का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बहुत लोग इसमें उपवास करते हैं। मैं खुद भी हूँ जो 9 दिन का उपवास रख रही हूँ। उपवास करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी समझाती हूँ आपको। लेकिन उपवास करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले उपवास मतलब फास्टिंग, बीच में गैप देना, पेट को शांति देना। हमारे शरीर में 2 प्रकार के कार्य चलते हैं, एक पोषण क्रिया होती है और एक निष्कासन क्रिया होती है। अब पोषण क्रिया का मतलब क्या होता है कि आपने खाना खा लिया, वो पेट में चला गया, अब पेट में पाचन चालू हो जाता है। पाचन होता है मतलब बेसिकली क्या होता है कि फूड को सिंप्लीफाई किया जाता है। हम जो सब्जी रोटी खा रहे हैं उसमें से प्रोटीन अलग निकलेंगे, फैट्स अलग निकलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अलग निकलेंगे और फिर वो अपनी अपनी जगह पे स्टोर होने के लिए चले जाएंगे। ये जो आपने फूड खाया है उस पर डिपेंड होता है। अब कभी अगर बहुत हैवी फूड खा लिया है तो आपको 4-5 घंटे लग सकते हैं। अगर बहुत लाइट फूड खाया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं खाया है तो 2-3 घंटे में आपका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। ये पोषण क्रिया हम लोग 2 बार करते हैं दिन में नॉर्मली, कि सुबह में खाना खाए, फिर से 3-4 घंटे का गैप गया, फिर शाम को खाना खाए। ये तो हो गई खाने की बात। फिर बीच में हमारे स्नैक्स आते रहते हैं कि सुबह उठे चाय नाश्ता किए, दोपहर का खाना खाया, उसके बाद में दोपहर की चाय, दोपहर में नाश्ता। कुछ स्नैक्स में सभी के घर में आता है। जनरली दिस इज़ आवर कल्चर कि हम दिन में 3 से 4 बार आराम से हर रोज़ ही खाते हैं। अब फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूअसली पोषण क्रिया चल रही है उसमें से पेट को आराम देना है। तो आइडियली उपवास किस तरह से करना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं खाना है या फिर बहुत बहुत हो जाए तो आपको कुछ भी लाइट सा खाना है कि आपको थोड़ा सा पानी मिला के दूध पी सकते हैं, थोड़ा सा पतला छाछ पी सकते हैं या फिर आप दही खा सकते हैं कटोरी में लेकर के। तो ये थोड़ी सी लाइट चीज़ें आपको खाना चाहिए। बट गेम यहीं से शुरू होता है कि सभी से इतना स्ट्रिक्ट उपवास नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे पेट को आदत पड़ चुकी होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, बिना खाए खुद को इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये पेट पे हावी हो जाता है और इसकी वजह से हम उपवास नहीं कर पाते। अब
ये थोड़ा सा साइड में रखते हैं, समझाती हूँ। निष्कासन क्रिया, निष्कासन क्रिया क्या होती है? जब पेट आराम करता है, मतलब आपने अभी खाना नहीं खाया है तो पेट में कुछ भी नहीं है, बॉडी है, चलता तो रहेगा ही। जब उसको पचाने के लिए कुछ नहीं है तो वो ढूंढते रहता है। हमने मॉम घर में रहते हैं, तो जिस दिन मॉम को खाना नहीं बनाना होता है तो देखिए मॉम क्या करते हैं, कोई काम कर लूँ, कपड़ निकाल के साफ़ कर लूँ, वार्डरोब सबका अच्छे से लगा दूँ, कि ना कुछ हो तो घर की साफ सफाई ही कर दूँ। ऐसे ही बॉडी को भी कुछ काम चाहिए कि अगर ये नहीं करना है तो कुछ और करना है। तो निष्कासन क्रिया में बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में जो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें जमा हो जाती हैं, टॉक्सिक से मेरा मतलब है एसिडिटी हो गई, हमारा पित्त हो गया, या फिर ऐसी कोई आपको बीमारी है, वात वायु से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वो सब साफ करने का काम बॉडी करने लगती है। खाली खाली बैठते हैं तो वो सब गंदगी है ना, वो तेज़ी से साफ करने का काम करने लगती है। अब जब बचाने के लिए कुछ नहीं है तो बॉडी क्लीनिंग का काम करती है। तो इसी की वजह से निष्कासन प्रक्रिया जो है उसका वेग बढ़ जाता है जनरली जब आप फास्टिंग पे होते हैं। तो शारदीय नवरात्रोत्सव का मेन पॉइंट ये है कि आप 9 दिन का फास्ट रख सकते हैं। तो ये अगर रखेंगे तो आपके बॉडी की निष्कासन क्रिया जो है वो फास्ट हो जाएगी और बाकी के जो आपके दोष है वो निकल जाएंगे। तो आपको प्राणायाम या यौगिक प्रक्रिया शुरू करने में आसानी हो जाएगी। जब आप योगा के लिए अपना बॉडी तैयार कर रहे होते हैं तो उससे पहले षटकर्म का बड़ा महत्व है। षटकर्म में क्या कहा जाता है कि वो 6 टाइप की शुद्धि क्रियाएं हैं जिनसे बॉडी को क्लीन करना चाहिए, और वो क्लीन हो चुकी जो बॉडी होती है वो ही प्राणायाम में अच्छे से आपको सपोर्ट भी करती है, और उसी बॉडी में प्राणायाम करने से फ़ायदा भी होता है। उपवास ऑल एंड ऑल आपकी ये गति बढ़ा रहे हैं कि आपका शुद्धि जो है उसको एनहांस कर रहे हैं, शुद्धिकरण की प्रोसेस को। योगा में प्रत्याहार का भी बड़ा महत्व है कि जान करके खुद से कुछ चीज़ें छीन लेनी है। हम क्या है, आजकल की लाइफ थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड हो गई, फास्ट सब चाहिए। उंगली दबाई के किसी वर्ड का मतलब पता चल जाता है, उंगली दबाएंगे तो खाना गेट पे हाजिर हो जाता है। ये सारा कल्चर आजकल बढ़ गया है, तो पेशेंस नाम की जो चीज़ है वो बहुत कम होने लगी है। इन सब चीज़ों से जान करके खुद को दूर करना है। इच्छा हो रही है खाने की, दबा दो उसको। ये भी एक दूसरा मोटिव है फास्टिंग का। मन हो रहा है फिर भी नहीं खाना है क्योंकि मैं माताजी का व्रत कर रहा हूँ, माताजी को डेडिकेट करना है, लेकिन खुद के अंदर के पेशेंस भी बढ़ते हैं। नहीं मिलेगा खाने को तो देखते ही क्या ही हो जाएगा, ये वाला एक भाव होता है। प्रत्याहार की भी प्रैक्टिस इसमें से होती है। बहुत फ़ायदे हैं उपवास के। अब वो बोलेंगे गायत्री उपवास तो नहीं निकलेंगे हमसे क्योंकि खाने की आदत है, भागादौड़ी की ज़िंदगी है, कभी आदत नहीं है कि इतनी देर पेट को कभी खाली रखा है, तो इस हिसाब से हम लोगों को चक्कर आने लगते हैं। कोई बोलेगा एसिडिटी बढ़ जाती है, कोई बोलेगा सिर पकड़ लेता है। तो कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए। आइए आपको दे देते हैं उपवास में खाने के लिए कुछ बेटर ऑप्शंस। आप सबसे पहला ऑप्शन, आप फ्रूट्स खा सकते हो, किसी भी तरह के फ्रूट्स एज इट इज़ रॉ फॉर्म में खाइए, बिना नमक मिलाए, बिना ऊपर से कुछ ड्रिजल किए। सीधे से फ्रूट काट करके बैठ जाना है, उनको खा लेना है। एक बार में आपका नहीं होता है तो आप दिन में 2 से 3 बार खा सकते हैं। ये तो हो गई कंप्लीट फास्टिंग की बात। अब उपवास एक तरह का ये भी होता है कि आप एक टाइम खोल करके उपवास करें। एक टाइम जब आपका उपवास खुलेगा तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी तरह का हैवी फूड आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ साथ में बाजरे की रोटी जो है वो सबसे लाइट बोलते हैं, मिलेट्स खाना बहुत लाइट होता है, लेकिन आप उपवास खोलने में बाजरे की रोटी वगैरह नहीं खाएंगे क्योंकि वो अपने आप में हीट पकड़ती है। तो हीट पकड़ने वाली चीज़ें भी आपको नहीं खानी है। जनरली ठंडी तासीर की चीज़ें खाइएगा और जनरली लाइट खाना खाने पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसी के बाद में उपवास में और क्या क्या खा सकते हैं? उपवास में खाने के लिए रामदाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि ठंडी तासीर का है, जो कि पचने में बहुत हल्का है, जिसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और उसके आप काफ़ी सारे वेरिएशंस बना सकते हो। आप चाहे तो रामदाना या फिर राजगीरा के आटे का हलवा बना सकते हो। आप उसका भून करके उसको पॉप कर सकते हो। पॉप रामदाना आता है,
तो आप दूध में उसकी खीर भी बना सकते हो, तो ये भी काफ़ी ठंडी खीर होती है। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स, खजूर, डेट्स, ये थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ये ठंडा होता है। आलमंड्स को जनरली भिगो करके खाइएगा। पानी में भिगोए हुए आलमंड्स हर तरह से पोषक होते हैं, ये खाना भी ज़रूरी है। फ्रूट्स के साथ, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, रामदाना हो गया। अब एक और चीज़ आती है कि सिंघाड़ा का आटा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े के आटे की आप रोटी बना सकते हो, सिंघाड़े का आटे का हलवा बना सकते हो। फिर से वही सब आता है कि रामदाना आटा, सिंघाड़ा आटा मिक्स करके उसके थेपले बना सकते हो। ये सारी कुछ रेसिपीज़ होती है जो आप उपवास में खा भी सकते हो। पेट जल्दी हल्का भी हो जाएगा और निष्कासन भी आपका बढ़ जाएगा। उपवास करने से अपने आप में ही लाइट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ में कह सकती हूँ। जनरली कोई नवरात्रे आते हैं, क्योंकि अभी तो बड़ी नवरात्रि है, लेकिन जब छोटी नवरात्रि आते हैं चैत्र महीने में, चैत्र महीना भी वसंत ऋतु का महीना है, और जो इम्पोर्टेंस शरद ऋतु का है वही इम्पोर्टेंस वसंत ऋतु को भी है। ऑल एंड ऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उपवास का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश करनी है इस नवरात्रोत्सव में आप 9 दिन नहीं भी रख पाए तो आपको एटलीस्ट 5 दिन उपवास रखना है। 5 दिन नहीं रख पाते हैं 3 दिन रखना है, 3 दिन नहीं रख पाते हैं 1 दिन रखना है, लेकिन उपवास रखिएगा ज़रूर। आई होप मैं आपको उपवास का इम्पोर्टेंस ठीक से समझा पाई हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप फास्टिंग एंड कीप डूइंग योगा एंड बाय।